अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर सरब नवाज़ और आज हम इस वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिफरेंस पढ़ेंगे, बेसिक मीनिंग्स पढ़ेंगे से और टेल का, और हम डिफरेंस पढ़ेंगे सेल और से को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की मदद से। हम पढ़ेंगे इसके रियल लाइफ डायलॉग्स जिसके ज़रिए हम से और टेल को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। इसकी मेमोरी ट्रिक्स आपको बेहतरीन तरीके से समझने में मदद देगी और कॉमन मिस्टेक्स आपको बताएगी कि रोज़मर्रा स्पीकिंग में लोग क्या गलतियां करते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस से हम आपकी फ्लुएंसी में इजाफा करेंगे और मिनी क्विज आपको इस टॉपिक को समझने के लिए बेहतरीन राह इख्तियार करेगा। और सबसे आखिर में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे जिससे आपको से और टेल को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम बात करने जा रहे हैं से और टेल के दरमियान डिफरेंस को, जिसको हम से वर्सेस टेल कहते हैं। जुबां का हुस्न तब उभर कर आता है जब हर लफ्ज अपनी जगह सही बैठता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इनकी बुनियादी डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। से का मतलब होता है कुछ कहना या बोलना। यह ऑब्जेक्ट के बिना ही इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि टेल का मतलब होता है किसी को बताना या कहना। यह हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ आता है जिससे बात की जा रही हो। राइट, तो से का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा से प्लस समथिंग, यानी क्या कहा गया। अब इन सेंटेंसेस पे गौर कीजिए। ही सेड हेलो, उसने हेलो कहा। आई सेड आई वॉज टायर्ड, मैंने कहा कि मैं थका हुआ हूं। शी सेड लेट्स गो, उसने कहा चलते हैं। अब एक सेंटेंस पे गौर कीजिए। अगर सेंटेंस हो ही सेड मी द ट्रुथ, तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ही सैड मी नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हम सैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अब हम टेल के स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं। तो टेल का स्ट्रक्चर है दोस्तों टेल प्लस समवन प्लस समथिंग, यानी किसको क्या बताया गया या क्या कहा गया। तो सेंटेंस है ही टोल्ड मी द ट्रुथ। He told me the truth। दोस्तों इस सेंटेंस पे गौर करें कि told के बाद me एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे told का इस्तेमाल किया गया। He told me the truth, उसने मुझे सच बताया। सेकंड सेंटेंस है I told her to wait, मैंने उसे इंतजार करने को कहा। I told her to wait, told के बाद her का her एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया। राइट, अगला सेंटेंस है they told us a story, they told us a story, उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। और told के बाद आपने देखा us का इस्तेमाल किया गया जो कि ऑब्जेक्ट है। आने वाले सेंटेंस पे गौर कीजिए। he told hello, क्या ये सेंटेंस सही है? यकीनन नहीं। he told hello is a wrong sentence, क्योंकि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए और यहाँ हेलो का इस्तेमाल किया गया है। ये गलत सेंटेंस है। चलिए एक रियल लाइफ डायलॉग के जरिए कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। अली और बिलाल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पे को सुनिएगा, समझिएगा और देखें कि यहाँ कहाँ हम टोल्ड और कहाँ हम सैड का इस्तेमाल करते हैं। तो अली कहते हैं डिड ही से एनीथिंग अबाउट द मीटिंग, Did he say anything about the meeting? क्या उसने मीटिंग के बारे में कुछ कहा? बिलाल रिप्लाई करते हैं, वो आंसर देते हैं Yes, he said it might be cancelled. हाँ, उसने कहा शायद वो कैंसिल हो जाए। फिर अली कहते हैं Oh, did he tell you why? अच्छा, क्या उसने आपको वजह बताई? बिलाल ने कहा Yes, he told me the manager is sick. हाँ, उसने मुझे बताया कि मैनेजर बीमार है। आपने देखा कि से हमने इस्तेमाल किया जब क्या कहा गया, यानी किसी के शख्स के कहे गए अल्फाज के लिए हमने से का इस्तेमाल किया, और टेल हमने लगाया कि किसको बताया गया, जिस शख्स को बताया गया उस शख्स के लिए हमने टेल का इस्तेमाल किया। इसकी कुछ मेमोरी ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। याद रखने का एक आसान फॉर्मूला ये है कि से फोकस ऑन वर्ड्स स्पोकन,
से फोकस ऑन वर्ड्स स्पोकन, यानी कि से जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो फोकस होगा वो वर्ड्स पर होगा, ना कि शख्स पर होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि से इक्वल्स टू वर्ड्स। जबकि टेल के बारे में कहा जाता है कि टेल फोकसेस ऑन पर्सन स्पोकन टू, यानी कि ये जिस शख्स से बात की गई हो उस पर तवज्जो दी जा रही है, यानी कि बात से ज़्यादा शख्स पर तवज्जो देनी हो तो हम टेल का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम यूं कहेंगे कि टेल इक्वल्स टू पर्सन प्लस वर्ड्स। दोस्तों कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं कि अमूमन लोग जब सैड और टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहाँ कौन सी गलतियां करते हैं। सेंटेंस है ही सेड मी अबाउट द जॉब। ही सेड मी अबाउट द जॉब, दोस्तों ये गलत सेंटेंस है क्योंकि सैड के साथ मी एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी कि जब शख्स की बात करते हैं हम तो फिर टोल्ड लगाया जाता है, तो असल सेंटेंस होना चाहिए ही टोल्ड मी अबाउट द जॉब। अगला सेंटेंस पे गौर कीजिए, शी टोल्ड दैट शी वाज टायर्ड। अब शी टोल्ड दैट शी वाज टायर्ड, इस सेंटेंस में टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, जो कि नहीं है। जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये होगा कि शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, या शी टोल्ड मी दैट शी वाज टायर्ड। दोस्तों आइए कुछ यूजफुल सेंटेंस रिपीट करें ताकि आपकी ग्रामर और फ्लुएंसी दोनों बेहतर हो सके, और इन सेंटेंसेस को रिपीट कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर रिपीट कीजिएगा। He said he'll be late. I told him to call me. She said she's busy today. We told them everything. Did you tell her the truth? दोस्तों रोजाना 2 दफा प्रैक्टिस करें तो आपकी इंग्लिश में जरूर बेहतरी आएगी। से और टेल को मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मिनी क्विज पर बात करते हैं, और आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए और से और टेल के डिफरेंस को मजीद क्लियर करने के लिए इस क्विज पर गौर कीजिए। हमारा पहला सेंटेंस है ही ब्लैंक मी द सीक्रेट। सोचिए कि ही ब्लैंक मी द सीक्रेट, जो ब्लैंक है वहां टोल्ड आएगा या सैड का इस्तेमाल करेंगे। यकीनन टोल्ड कहेंगे और यह सेंटेंस होगा ही टोल्ड मी द सीक्रेट, क्योंकि मी एज एन ऑब्जेक्ट ब्लैंक के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो टोल्ड इसका बेस्ट और सुइटेबल वर्ड है यहाँ। नंबर 2 है व्हाट डिड शी ब्लैंक। व्हाट डिड शी ब्लैंक में से आएगा या टेल कहें। दोस्तों यकीनन से कहेंगे, व्हाट डिड शी से। नंबर 3 है आई ब्लैंक हिम टू लिव। आई ब्लैंक हिम टू लिव, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ब्लैंक के बाद ऑब्जेक्ट हो तो यकीनन हम यहाँ पर टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे आई टोल्ड हिम टू लिव। नंबर 4 देखिएगा, दे ब्लैंक इट वॉज अर्जेंट। दे ब्लैंक इट वॉज अर्जेंट, यस सैड का इस्तेमाल करेंगे, दे सैड इट वॉज अर्जेंट। नंबर 5, डिड शी ब्लैंक यू एवरीथिंग। डिड शी ब्लैंक यू एवरीथिंग, यस यहाँ पे टेल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगेन यू के बाद ब्लैंक के बाद यू जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ टेल कहेंगे और उसका करेक्ट सेंटेंस है डिड शी टेल यू एवरीथिंग। दोस्तों बोनस टिप्स जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपको देता चलूं कि से जो है वो डायरेक्ट स्पीच में ज्यादा कॉमन है। जैसे कि सेंटेंस है ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूँ। टेल के बारे में कहा जाता है कि टेल इनडायरेक्ट स्पीच के लिए बेहतर है, जैसे कि ही टोल्ड मी ही वाज बिजी, उसने मुझे बताया कि वो बिजी है। फॉर्मल राइटिंग में क्लियरिटी के लिए ये फर्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह निगहबान।